नमस्कार प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों। आज मॉडल्स का जो आगे का भाग है वो दो टॉपिक और करा रहा हूँ मॉडल्स के अंदर। यानी मॉडल्स के अंदर मैंने आपको बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है आईएनजी और एस से प्रयोग नहीं किया जाता। तो मॉडल्स कैन और कुड मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको जो आगे मॉडल है मे, यानी मे के बारे में बताऊंगा। MAY मे भी एक क्या होता है, परमिशन के लिए होता है। फॉर्मल परमिशन बोलते हैं जिसे औपचारिक, जैसे कोई कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ये मतलब फॉर्मल परमिशन है। और माइट है वो उसका थोड़ा उल्टा, यानी कम संभावना के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी यानी क्षण संभावना के लिए होगा। और मे है वो फॉर्मल परमिशन के लिए कह सकते हैं। विश के लिए भी आता है मे, यानी विश और ब्लेस, विश इच्छा, ब्लेस आशीर्वाद देना, ये सारी चीजें हैं वो मे मॉडल के अंदर यूज होती है। और मैंने बोर्ड पर आपको यही चीजें लिखवाई है जो मैंने आपको बोली है, लेकिन बोर्ड पर एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और देखो ये टॉपिक है मॉडल्स। तो देखो मॉडल्स, अब मैंने आज करवाया यहाँ पर मे लिखा है मैंने ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा नहीं पूछते हैं, है तो बहुत बड़ी लंबी लंबी चीजें है, लेकिन इसमें ये चीजें ज्यादा आती है। कंपटीशन हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, कक्षा 11वीं का टॉपिक भी है, कक्षा 11 के अंदर ये टॉपिक है मॉडल्स, ठीक है ना। तो चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा एग्जाम हो, ये चीजें ज्यादा पूछते हैं। तो मे, अब देखिए मे फॉर्मल परमिशन, यानी फॉर्मल परमिशन होता है तो इसमें याद रखना। अगर अंग्रेजी में याद नहीं रहे तो हिंदी में मैंने इसको लिख दिया है औपचारिक आ गया, यानी मतलब एक औपचारिकता पूरी करनी होती है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मे किसके लिए यूज होता है, ये फॉर्मल परमिशन के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने वाक्य लिखा है, अगर इसमें रिक्शा में पहले आएगा, ये वाक्य लिख दिया मैंने, आई कम इन सर, यानी वाक्य में मैंने क्या लिखा है, आई कम इन सर, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। यानी अब आगे देखो, आई कम इन सर, ये लिख दिया मैंने। तो अब इसमें दे देंगे आपको चार ऑप्शन दे देंगे, कैन, कुड, मे, माइट, इनमें से एक ऑप्शन आपको रिक्त स्थान में भरना है, कैन, कुड। अब कैन तो नहीं आ सकता, कैन तो किसके लिए आता है, पावर आता है, मैंने आपको बताया था, स्ट्रेंथ आता है, इन चीजों के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। और जो अब देख रहे हैं आप, अभी हमें कैन किसमें आएगा नहीं, तो इसमें क्या है, आई कम इन सर, हिंदी में बढ़ रहा है और स्टार्ट में क्या छोड़ दिया, रिक्तान छोड़ दिया, तो आई कम इन सर, ये इसके आगे अब परमिशन, ये एक औपचारिकता ली गई है, एक फॉर्मल परमिशन है इसमें। तो आई कम इन सर, तो आगे क्या लगा दिया मैंने, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। अगर दूसरा वाक्य हो सकता था, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो ये फॉर्मल परमिशन आ गया ना, मे आई कम इन सर, ऐसा वाक्य बहुत बार पूछते हैं ये। तो आगे परमिशन में क्या लगा दिया हमने, जो मॉडल एग्जाम में है वो मे लग जाएगा। दूसरा मे का एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विश और ब्लेस, विश और ब्लेस। ये मॉडल विश और ब्लेस है वो मे के ही है, यानी विश जहां होगी और ब्लेस, विश का मतलब हो गया इच्छा, ब्लेस का मतलब हो गया आशीर्वाद। इच्छा और आशीर्वाद दोनों चीजें दी होगी, वहां मॉडल मे का प्रयोग करना है, याद रख लेना। अब अगर वाक्य देखो, रिक्तान दिया होगा, पहले शुरुआत में रिक्तान आ गया, यू लिव लॉन्ग, यानी यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु, देखो इसमें क्या दिया गया है, एक आशीर्वाद दिया गया है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी मे यू लाइव लॉन्ग, यानी आप लंबे समय तक जीवित रहे, दीर्घायु हो, आप ऐसा बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है, एक क्या दी गई है कि आशीर्वाद के रूप में और इच्छा के रूप में, यानी ऐसी इच्छा है कि आपकी, यानी इच्छा रखी गई इसमें कि आपकी आयु, इच्छा या आशीर्वाद दोनों का भाव प्रकट हो रहा है इसमें। तो क्या लगा दिया स्टार्ट में, मे यू लाइव लॉन्ग, आपकी आयु दीर्घायु हो, लंबी हो, ठीक है। अब दूसरा है, अब इसका आ गया गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो ये भी एक इच्छा है इसमें, ये क्या दी गई है, एक इच्छा दी गई है और एक आशीर्वाद का रूप भी साथ में है। तो ये क्या चीज हो गई, अब देखो आशीर्वाद, इसमें आशीर्वाद आ गया और ये एक प्रकार की इच्छा है और साथ में आशीर्वाद भी मान लो, आप दोनों चीजें एक ही मानकर चलो कि इच्छा और आशीर्वाद है वो साथ ही एक जैसे है। तो हमें क्या कर दिया कि गॉड ब्लेस यू, अब पता लग गया कि इसमें क्या किया है, भगवान भला करे आपका। तो क्या आगे क्या परमिशन लगेगा, में, सीधा बात है, क्योंकि जहां इच्छा और विश और ब्लेस दोनों चीजों की जहां पर दिया होगा वाक्य, वहां पर मे का यूज होगा, कैन का नहीं कर सकते हम। कैन इसमें कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि वहां कैन तो एक अलग चीज होगी और ये चीज है वो एक अलग है। उसमें तो पावर के बारे में कह सकते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, या उसके बारे में क्या है कि अब कोई अलग शब्द थे उसमें, तो कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, कैपेसिटी हो गई। कैन में तो ये चीज नहीं थी कि कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पावर, स्ट्रेंथ, ये चीजें थी। लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या है, विश और ब्लेस,
विश और ब्लेस दिया होगा, जहां पर दोनों वाक्य दिए हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या लगा दिया मे। और अब रह गया एक मॉडल, दूसरा एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है इसमें, मे का तीसरा पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी क्या हो गई है, संभावना हो गई है। जहां संभावना दी गई है, जैसे देखो वाक्य आएगा द क्लाउड्स आर डार्क, डार्क का मतलब हो गया बिल्कुल काले, अंधेरे, ये बादल है वो बिल्कुल छाए हुए हैं, काले बादल दिखाई दे रहे हैं। और सो इट, अब खालिस्तान दे देंगे रेड। अब देखो बादल काले हैं, दिखाई दे रहे हैं, पूरा चांस है इसका, संभावना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, मे लगेगा, कैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मे लगेगा, क्योंकि बादल काले हैं तो बरसात आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, मे लगा दिया है। अब एक दूसरा रहेगा इसका मे का माइट, इसमें एक याद रख लेना, बाकी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, रिमोट पॉसिबिलिटी होगी इसमें, रिमोट। इसमें तो देखो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना की ये चीज हो सकती है, और इसमें क्या है, अक्षर संभावना है, मतलब थोड़ी संभावना व्यक्त करते हैं कि मतलब थोड़े चांस है किसी चीज के। जैसे वाक्य दिया कि देयर आर फ्यू क्लाउड्स, अब देखो यहाँ तो क्लाउड्स थे, यहाँ कुछ बादल है, क्लाउड्स को मतलब क्या दे दिए, कुछ, यहाँ पर थोड़े बादल है, सो इट माइट आएगा, फिर मे नहीं आएगा, क्योंकि देखो कुछ, यहाँ देखो क्षण संभावना है, फ्यू लगा दिया, अगर फ्यू नहीं लगाते ना फिर तो मे कर देते। अब यहाँ देयर आर फ्यू क्लाउड्स सो इट माइट रेन, थोड़े चांस होंगे, वहां पर माइट लगेगा। तो ये मे और माइट और कैन और कुड, इस प्रकार ये चीजें हैं, यानी मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। तो अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि मॉडल्स की बार बार हमें पढ़ना है, धीरे धीरे हम सिलेबस को आगे करेंगे। और साथ में अब 10वीं बारी के रिवीजन भी मैं इसमें 10वीं और बारी के जो दोबारा रिवीजन है ना पाठ के बारे में, ये भी थोड़ा थोड़ा अब आगे नए से 5 तारीख से लगभग बताऊंगा मैं, वो भी आपको पेपर बनाकर अच्छी तरीके से 10वीं बारी के बच्चों के लिए भी बताऊंगा, और साथ में क्या है कंपटीशन की चीजें भी इसमें होगी। और ये मॉडल है वो चलेंगे साथ साथ है, और लगभग ग्रामर है वो धीरे धीरे हर टॉपिक है आप पढ़ते जाओ, लगातार निरंतर मेरी वीडियो को देखते जाओ और लाइक और शेयर करते जाओ, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे। और हमेशा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, नशे को भगाओ और हमेशा खुशहाल जिंदगी पाओ। तो हमेशा ये इन्हीं शब्दों के साथ आगे और रहूंगा। धन्यवाद।